तो अब करेंगे अपना नया टॉपिक, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। देखो बेटा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन आपको जो चीज़ें पे करनी है वो पे करनी ही है, मतलब मस्ट पे है वो। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट अगर होगा तभी चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए हम बनाते हैं पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, तो ये जो नेट प्रॉफिट निकलता है ना हमारा, जो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, ये इस नेट प्रॉफिट से पहले दी जाती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या क्या? जैसे रेंट दिया जाता है, मैनेजर का कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये चीज़ें आपको पे करनी ही करनी है, चाहे आपका ये प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट में हम बनाते हैं। तो जैसे हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, अब हमें ये चीज़ें पे करनी ही हैं, टू रेंट, टू मैनेजर कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। चाहे हमारा प्रॉफिट हो या ना हो, हमें ये पे करना ही है। ये मस्ट पे आइटम है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले। ठीक है, अब आता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इसके लिए हम बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो देखो बेटा, जब हमने ये नेट प्रॉफिट इधर ट्रांसफर किया, उसके बाद हम क्या क्या देते हैं प्रॉफिट से? हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम सैलरी देते हैं, बोनस, कमीशन, रिजर्व। लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ तभी दी जाएंगी अगर ये प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना इसी प्रॉफिट से दी जाती हैं, आउट ऑफ दिस प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर ये प्रॉफिट होगा तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस या कमीशन दोगे। अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम ये चीज़ें नहीं देते हैं। अगर लॉस है तो कोई आईओसी, कोई सैलरी, कोई बोनस, कोई कमीशन, कोई रिजर्व नहीं दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में पी एंड एल अकाउंट हम बनाते हैं, और नेट प्रॉफिट निकालने से पहले ये चीज़ें आपको मस्ट पे हैं, ये करनी ही करनी है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। लेकिन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व सिर्फ तभी देंगे जब हमारे पास ये प्रॉफिट अवेलेबल होगा। अगर ये लॉस है तो इसमें से कोई भी चीज़ हम नहीं देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना बोनस, ना कमीशन और ना ही रिजर्व। को इसका नोट लिख लो, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। These items are recorded in P&L appropriation account. These items are only given in case of profit. ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तभी दिए जाएंगे। क्या क्या देते हैं? आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं हम, नेट प्रॉफिट निकालने से पहले देना होता है। यू हैव टू पे इन एनी सिचुएशन, हर सिचुएशन में देना ही देना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। आइटम्स पे इन पी एंड एल अकाउंट बिफोर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने से पहले पे करते हैं पी एंड एल अकाउंट में। दीज आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन पी एंड एल अकाउंट। दीज आर टू बी पेड ईदर इन प्रॉफिट और इन लॉस। चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, ये पे करना ही करना है। कौन कौन से आइटम होते हैं ये? रेंट, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो एक नया टॉपिक देख लो, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, सपोज करो कि ए और बी इक्वल पार्टनर है 1:1 में, और ए की कैपिटल है 5 लाख और बी की कैपिटल है 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% का, तो ए का हो गया 50,000 और बी का हो गया 30,000। अब इसमें ना 3 कंडीशन होंगी। जैसे मान लो केस 1 है कि अगर कोई डीड नहीं है, व्हेन देयर इज नो डीड। सेकंड कंडीशन है कि व्हेन डीड स्टेट्स टू प्रोवाइड आईओसी। तो इसमें 3 कंडीशन है, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है और लॉसेस है। तीसरी कंडीशन है हमारी, व्हेन डीड स्टेट्स टू प्रोवाइड आईओसी इवन इन केस ऑफ लॉसेस, कंसिडर आईओसी एज चार्ज। जहां पर इन केस ऑफ लॉसेस लिखा हुआ है, इवन इन केस ऑफ लॉसेस, उसको हम चार्ज मानते हैं, यानी ये हमें पे करना ही करना है। और जहां पर ये लिखा हुआ है ना कि व्हेन डीड स्टेट्स टू प्रोवाइड आईओसी, और मेंशन नहीं करा गया आगे कि ये अप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, तो इसको हम हमेशा अप्रोप्रिएशन अज्यूम करेंगे। अगर यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है तो, यहाँ तो मेंशन किया गया है कि व्हेन डीड स्टेट्स टू प्रोवाइड आईओसी इवन इन केस ऑफ लॉसेस, तो लॉसेस भी हैं तब भी आपको देना ही देना है, यानी कि ये कौन सा हमारा हो गया? ये हमारा चार्ज वाला आइटम है। इसमें भी 3 कंडीशन होंगी, सफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट एंड लॉसेस। इस वाले केस को हम चार्ज कंसिडर कर रहे हैं पी एंड एल अकाउंट, यानी कि इसमें हमें पे करना है पी एंड एल अकाउंट, और सारी की सारी आईओसी दे देनी है, चाहे वो सफिशिएंट प्रॉफिट हो, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, चाहे लॉसेस हो। लेकिन हमको इस वाले केस में
क्योंकि इसको हम चार्ज मान रहे हैं, हमें ये पे करना ही करना है, चाहे हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट हो, चाहे इनसफिशिएंट हो, चाहे लॉसेस हो। अब देखो जो हमारा केस 1 था ना कि व्हेन देयर इज नो डीड, केस 1 व्हेन देयर इज नो डीड, व्हेन देयर इज नो डीड, अगर डीड ही नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता ही नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारा केस 2 क्या है, व्हेन डीड स्टेट्स टू प्रोवाइड आईओसी, देखो आगे कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे अप्रोप्रिएशन। ठीक है, देखो व्हेन डीड स्टेट्स टू प्रोवाइड आईओसी, आगे कुछ मेंशन नहीं है, इफ मेंशन आईओसी बट नो मेंशन चार्ज और एप्रिसिएशन, आईओसी तो देना है लेकिन ये मेंशन नहीं है कि वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, तो उसको हमेशा आप अप्रोप्रिएशन ही अज्यूम करिए। अब देखो मान लो कि हमारे पास एक सफिशिएंट प्रॉफिट है 1 लाख, ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन वाला काम हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, तो बाय P&L 1 लाख। अब हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था 50,000 30,000 का, हमारे पास एक सफिशिएंट प्रॉफिट था, हम इसमें से ये 50,000 और 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, तो हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एस कैपिटल बीस कैपिटल ये 50,000 30,000 दे दिया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी, जो हमारा बैलेंस बचा वो हमने ए और बी में ट्रांसफर कर दिया 20,000 10,000 10,000 दोनों को चला जाएगा। ये तब का है जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट हमारे पास उतना है कि हम आईओसी दे सकते हैं। अब अगर मान लो हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, मतलब आईओसी ज्यादा है प्रॉफिट कम है, सपोज करो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 50,000 और 30,000 टोटल 80,000 था ना, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 है, लेकिन अज्यूम करो कि प्रॉफिट सिर्फ 40,000 है। तो मैंने आपको बताया था कि P&L अप्रोप्रिएशन में हमने बाय P&L 40 लिखा, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी दिया जाएगा जब ये सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 80 है लेकिन प्रॉफिट हमारा 40 है, तो हम सिर्फ 40 तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 80,000 देने के लिए बोल रहा है, लेकिन जितना हमारा प्रॉफिट है उतना ही हम इसको दे पाएंगे। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हमें 40,000 में से देना है ना, ये हमें कितना देना था, हमें 50,000 देना था ए को और 30,000 देना था किसको, बी को। तो यहाँ पर देखो अप्रोप्रिएशन जो है वो ग्रेटर है प्रॉफिट से, यानी जो हमारा आईओसी है वो प्रॉफिट से ग्रेटर है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा प्रॉफिट का जो है ना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, जो हमारा अप्रोप्रिएशन का रेशियो है उसमें। अप्रोप्रिएशन क्या है इस टाइम हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारे पास, ए की 50 है और बी की 30 है, तो रेशियो हो गया 5:3। तो इस 40,000 को हमें 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितना हमें इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 50,000 और 30,000, हम पूरा नहीं दे सकते, सिर्फ 40 तक ही दे सकते हैं। तो 40,000 तक का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी इज कैपिटल अकाउंट 15,000 40,000। अब देखो कोई बैलेंस रहता ही नहीं है क्योंकि ये 40 हो गया, ये 40 हो गया। ये केस है जब हमारे पास आईओसी कम होता है प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो जितना प्रॉफिट होता है सिर्फ उतनी ही आईओसी हम दोनों को देंगे, और वो भी उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ही रेशियो में, जितना हमें उनको देना चाहिए था, लेकिन हम दे नहीं पा रहे, तो हम इसी रेशियो में 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सपोज करो अगर यहाँ पर प्रॉफिट ना होता, तीसरा केस है लॉसेस का, तो अगर लॉस है तो ऑलरेडी अगर लॉस है तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी अप्रोप्रिएशन दिया ही नहीं जाता। अगर लॉस है तो नो आईओसी, क्योंकि लॉसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन P&L अकाउंट। ठीक है, तो ये तो है कि नॉट इन अप्रोप्रिएशन, नॉट इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितने भी लॉसेस होते हैं ना वो P&L अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं हो सकते। तो अगर प्रॉफिट की जगह यहाँ पर लॉस होता तो कोई भी आईओसी नहीं दिया जाता। तो इसका जो ये थर्ड वाला पॉइंट है ना, ये लॉसेस, इसमें कोई भी आईओसी नहीं जाएगा। सफिशिएंट प्रॉफिट तो ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपने। इनसफिशिएंट प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया कि जितना प्रॉफिट होगा सिर्फ उतनी ही आईओसी दी जाएगी, और वो भी आईओसी के ही रेशो में। और अगर लॉसेस हैं तो कोई आईओसी दिया ही नहीं जाएगा। केस थर्ड कर रहे हैं कि व्हेन डीड स्टेट्स टू प्रोवाइड आईओसी इवन इन केस ऑफ लॉसेस, यानी कि अब हमें आईओसी देना है लॉसेस के केस में भी, यानी कि
लॉस भी हो रहा होगा तब भी आपको देना ही देना है। तो इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ चार्ज, यानी जहाँ पर लॉसेस भी हो रहे हैं तब भी आपको देना है, प्रॉफिट होना है तब भी देना है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे एज ए चार्ज। और जब हम चार्ज कंसिडर करते हैं तो सबसे पहले हम P&L अकाउंट बनाते हैं। चार्ज के लिए हम पहले P&L अकाउंट बनाते हैं। देखो मान लो हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का, ठीक है, हमने एक अज्यूम करा है, और IOC तो हमारी वही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 और 30,000, ठीक है। तो अब देखो पहले हम बनाएंगे P&L अकाउंट। बाय प्रॉफिट लिखेंगे 1 लाख, टू IOC दे देंगे 50,000, 30,000, 80,000, ये 1 लाख माइनस 80,000, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन के लिए 20,000। अब हम इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे 20,000, और जो भी बैलेंस आएगा टू प्रॉफिट A और B को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये तब का केस है लॉसेस में जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, लेकिन हमने इसको चार्ज माना है, इसलिए पहले चार्ज के लिए P&L अकाउंट बनाएंगे। P&L अकाउंट में प्रॉफिट लिखा हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, जो बैलेंस आया उसको यहाँ पे ट्रांसफर करा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने A और B में। सपोज करो हमें लॉस दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें लॉस दे रखा है 40,000 का। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 50,000 और B को 30,000। तो हम प्रॉफिट तो इस तरफ लिखते हैं ना, अब हम लॉस इस तरफ लिखेंगे। टू लॉस 40,000 गिवन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, A का 50, B का 30, 80, तो टोटल हो गया 1,20,000। तो बैलेंस हमारा लॉस में ही आएगा 1,20,000 का, जो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे A और B को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 60-60। और P&L अकाउंट का लॉस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो लॉसेस जहाँ जहाँ आ रहे हैं वो P&L अकाउंट के, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। अब एक नया टॉपिक करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। देखो 2 टाइप्स होते हैं इस केसेस के, 2 तरीके से। पहला है कि अगर फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, दूसरा केस है कि अगर फर्म लोन दे रही है पार्टनर को। इफ फर्म टुक लोन फ्रॉम पार्टनर, यानी फर्म ने लोन लिया पार्टनर से। इफ फर्म गिव लोन टू पार्टनर, यहाँ फर्म लोन पार्टनर को दे रही है। देखो अगर पहला केस देख लेते हैं कि इफ फर्म टुक लोन फ्रॉम पार्टनर, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया तो फर्म विल पे इंटरेस्ट, तो फर्म पे इंटरेस्ट करेगी। अब इसमें 2 केसेस हो सकते हैं कि अगर सर्टेन परसेंटेज गिवन है, अगर नथिंग इज मेंशन्ड, अगर सर्टेन परसेंटेज गिवन है तो फॉलो करनी है उसी परसेंटेज को। अगर कुछ भी गिवन नहीं है कि क्या परसेंटेज है तो 6% पर एनम से वो इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। और इस केस में जो हमारी एंट्री बनती है ये होता है कि ये P&L अकाउंट में डेबिट साइड में आता है और लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा वर्किंग तब का है जब फर्म ने लोन लिया पार्टनर से, फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, अगर कोई परसेंटेज दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग करेगी, नहीं तो 6% से करेगी। और इसकी जो एंट्री होती है वो P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में और लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। अब आते हैं, अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो फर्म इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट, यहाँ पर फर्म उनसे इंटरेस्ट रिसीव करेगी। वही 2 केसेस बन जाएंगे कि अगर कोई परसेंटेज दे रखी है इंटरेस्ट की तो उससे हम कैलकुलेट करेंगे, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 0% है, नील हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। कुछ भी मेंशन नहीं है तो नील। इसके बाद इसकी एंट्री ये होती है कि ये P&L अकाउंट के क्रेडिट में आता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता है,